स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंटी एसिड्स क्या होते हैं? एसिड का अपोजिट क्या हो जाएगा? बेस। ठीक है, तो दे आर फॉर्म्ड बाय एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम, मतलब जिसमें भी OH माइनस होगा, मतलब जो नेगेटिव आयन के साथ मेटल्स होंगे वो बॉन्ड बना लेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? एंटी एसिड, जिसको बेस कह देंगे। ठीक है, गोल्ड स्मिथ यूजेस एक्वा रेजिया विच इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक्वा रेजिया, जिसको हम लोग रॉयल वाटर भी कहते हैं, इज एन एसिडिक कोरोसिव एंड ऑक्सीडेटिव मिक्सचर ऑफ 3 parts ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 part ऑफ नाइट्रिक एसिड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्वा रिजिया, और इसको हम लोग रॉयल वाटर भी कह देते हैं, जो कि गोल्ड और प्लेटिनम को बनाने के लिए भी यूज होता है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो, इट इज वन ऑफ द फ्यू एसिड मिक्सचर दैट कैन डिसॉल्व नोबल मेटल्स गोल्ड एंड प्लेटिनम एंड पैलेडियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। pH value shows the numerical value of analyzing the acidic and basic nature of the solution. ठीक है, the pH scale measures the The pH scale measure the acidity and basicity of a solution. The solution with pH less than 7 क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा, और ग्रेटर देन 7 बेसिक हो जाएगा। जो 7 होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। वाटर हमारा न्यूट्रल होता है। लॉगरिदम स्केल से हम इसको मेजर कर देते हैं। इट इज द लॉगरिदम ऑफ ए रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो अगर हम लोग लॉग ऑफ pH का मेजर करें तो वो नेगेटिव ऑफ x के रूप में मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये जो x का वैल्यू है, अगर ये 1 to 7 होगा तो वो एसिड हो जाएगा, सॉरी 1 to 7 के नीचे होगा तो एसिड हो जाएगा, 7 होगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, और 7 to 14 के बीच होगा तो वो बेस हो जाएगा। ठीक है, द pH ऑफ ए सोल्यूशन चेंजेस फ्रॉम 3 to 6। द H+ आयन क्या हो जाएगा? देखो, जितना ज्यादा खतरनाक एसिड होगा, मतलब उसका pH कितना होगा? उतना ही कम होगा। ठीक है, तो अगर pH बढ़ रहा है मतलब H+ भी कम होते जाएगा कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो अगर 3 से 6 हुआ तो पहले वो कितना था? 10 raised to power -3। अब कितना हो जाएगा? 10 raised to power -6। तो जो H+ जो आयन है वो कितने टाइम्स कम हो गया? ठीक है, तो सबसे पहली बात तो इंक्रीज तो होगा नहीं, तो इन दोनों बीच कितना डिफरेंस है ना? तो 10 raised to power -6 अपॉन 10 raised to power -3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 raised to power -3। तो इसको और क्या लिख सकते हैं? 1/1000। तो 1000 टाइम से वो कम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following has pH value 7? प्योर वाटर, न्यूट्रल सॉल्यूशन, तो ये दोनों के पास तो होगा, बाय डिफॉल्ट ऑप्शन ही हो जाएगा। Which among the following has pH value more than 7? बेसिक सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। द pH क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा 7 से, तो कोई भी 7 से ज्यादा नहीं है, ऑप्शन ई हो जाएगा। You have been provided with 3 test tubes. One of them contains distilled water, मतलब प्योर वाटर है, उसमें कोई भी मिनरल्स वाला कुछ मिले नहीं है। अदर टू कंटेन एसिडिक सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन। Which of them will turn red litmus to blue? Basic. Why does dry HCl gas not change the color of dry litmus paper? gas acts as dehydrating agent, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। Blue litmus becomes dry in presence of dry HCl gas, नहीं ये भी कोई बात नहीं है। NO H3O+ ions are present and litmus changes color only in the presence of H3O+ ion, ये बात सही है। ठीक है, सो पढ़ते हैं रीजन। ऑल एसिडिक एक्वस सोल्यूशन कंटेन्स प्रोटोनेटेड वाटर। प्रोटोनेटेड वाटर मतलब क्या? मतलब हाइड्रोजन देने की इच्छा बहुत होती है, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ना उसको उतना मन करेगा कि ले भाई जा प्रोटोन ले जा, तो अब वो प्रोटोन देने की उसकी इच्छा उतनी ही ज्यादा होगी। तो ऑल एसिडिक एक्वस सोल्यूशन कंटेन प्रोटोनेटेड वाटर। ठीक है, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं। तो ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ वाटर नो हाइड्रोनियम आयंस आर फॉर्म। ठीक है, अब देखो ना, H++ H2O क्या बन जाएगा? H3O+, क्योंकि H2O तो न्यूट्रल था। ठीक है, तो as HCl is not aqueous form nor the litmus paper wet, thus lacks of presence of hydronium leads solution to not changing its color। ठीक है, तो हाइड्रोनियम आयन ही नहीं था तो कैसे वो चेंज होगा? ठीक है, हाइड्रोनियम आयन मतलब हाइड्रोजन आयन प्लस H2O मिलके क्या बनाएगा? H3O+ aqueous। ठीक है, चलो। Which of the following may be a possible pH value of acidic solution? 7 से कम कौन है? पहले देखो, वही होगा। Which acid is considered as a basic chemical in reaction? याद करो, बेसिक केमिकल
ठीक है। H2SO4 इन अ केमिकल इंडस्ट्री सल्फ्यूरिक एसिड इज कंसिडर्ड एज बेसिक केमिकल, इज बेसिक मेनली यूज इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, है ना। तो यहाँ से भी आपको दूसरा एमसीक्यू आ सकता है ना। एमसीक्यू क्या आएगा कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में कौन सा एसिड यूज होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। इट इज यूज्ड टू रिफाइन मेटल्स, रिड्यूस कोरोशन ऑफ स्टील, रिफाइन ऑयल मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स। ठीक है। ऑल्सो यूज फॉर क्लीनिंग पर्पस इन द लेबोरेटरी, है ना। मतलब क्लीनिंग पर्पस के लिए, रिफाइनिंग के लिए, कोरोजन हटाने के लिए यूज होगा, लेकिन बाकी चीजें आप याद रखना ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिड रेन, HCl, HNO3। ऑप्शन क्या है, H2SO4 और H2CO3। H2SO4 होता है। ठीक है। द सल्फर ऑक्साइड डाइऑक्साइड and nitrous oxide emitted from atmospheric pollution, industrial effusions and other activities occurring in the nature reach the atmosphere and react with oxygen and cloud water। वहां भी क्लाउड वाटर में आयंस बनेंगे और मिलके क्या बनाएंगे, हाइड्रोनियम आयंस, और वहां पर ये मिला के H2SO4 और HNO3 बना लेंगे। और उसके बाद आपने सुना होगा ना एसिड रेन। ठीक है। द सल्फ्यूरिक एसिड इन द एसिड रेन इज 70-75% एंड द प्राइमरी कंपोनेंट, है ना। तो एसिड रेन में जो प्राइमरी कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, तो प्राइमरी कंपोनेंट इन एसिड रेन हम किसको कहेंगे, H2SO4। ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन्स आर H2SO4, HNO3। HNO3 भी होता है। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ई हो जाए, सॉरी बोथ ए एंड डी, बी दिया हुआ है तब ई नहीं होगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन एसिड रेन, देखो सल्फ्यूरिक एसिड दिया नहीं है तो नाइट्रिक एसिड ही हो जाएगा। An aqueous solution of copper sulfate is acidic in nature because of the salt undergoes hydrolysis, है ना। Which is not a Lewis acid। ठीक है। AlCl3, देखो सबके पास आप जब रिलीज करोगे ना, तो यहाँ पर Al+3 आ जाएगा, यहाँ पर बोरोन+3 आ जाएगा, यहाँ पर Fe+3 आ जाएगा, यहाँ पर क्या NH3 के पास आएगा, नहीं आएगा। तो ये हमारा एसिड नहीं है क्योंकि इसके पास प्रोटॉन देने की कैपेबिलिटी नहीं है। ठीक है। द लेविस एसिड आर lone pair acceptors, the Lewis bases are lone pair donors। Nitrogen in NH3 has 5 electrons in which 3 of them are involved in bonding, that leaves one lone pair, is available for bonding, therefore NH3 is a Lewis base। AlCbF3 are Lewis acid। ठीक है। To dilute sulfuric acid, acid is added to water, not water to acid। ठीक है, सही बात है। Specific heat of water is very high। ठीक है। In order to dilute sulfuric acid, acid is being added into water which produces heat and energy, है ना। Water has a higher specific heat than the acid, so a vessel of cold water will absorb heat as acid is added। If water is added to acid, then suddenly more heat will be generated and solution may boil very violently, splashing concentrated acid out of vessel, है ना। मतलब आपके पास एक कंटेनर में सल्फ्यूरिक एसिड है, एक कंटेनर में आपके पास वाटर है, तो आप एसिड में वाटर नहीं डालोगे, गलत बात है। आप एसिड को वाटर में डालोगे उसको डाइल्यूट करने के लिए, सीधी सी बात है। Some metal oxide reacts with acid as well as base and produces salt and water. They are known as amphoteric oxide, है ना। And example of amphoteric oxides are Al2O3 and ZNO। ठीक है। ये दोनों भी देखो, जिसके पास एसिड और बेसिक दोनों भी प्रॉपर्टीज हो उसको क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, है ना। आगे बढ़ते हैं। एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट्स टू लिबरेट्स कौन सा गैस, मेटल कार्बोनेट्स, है ना, हाइड्रोजन, CO2, है ना। तो देख लेते हैं। एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट to liberate कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट, सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस। यहाँ पर हमारे रिएक्शंस भी दिए हुए हैं। तो जिंक कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ZnCl2 बनाता है, वाटर बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। Na2 का सॉरी सोडियम कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो नमक बनेगा, पानी बनेगा और CO2 रिलीज हो जाएगी। फेरिक कार्बोनेट जो होगा तो वो जब H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो फेरस सल्फाइड बनाएगा, वाटर बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। लाइम वाटर विल टर्न मिल्की बाय एडिंग CO2। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस ए व्हाइट precipitation of calcium carbonate। Lime water is a solution of calcium hydroxide। So if a carbon dioxide is passed through lime water will turn milky and cloudy white। ये बहुत frequently ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग भी और हमको भी याद कर लेना चाहिए। The carbon dioxide is passed through lime water, the lime water will turn milky and cloudy white, है ना। और इसका रिएक्शन भी एक बार नजर में रखेंगे, रखने से तो कुछ होगा नहीं याद, बार बार रिवाइज करना ही पड़ेगा। ठीक है।
So carbon dioxide is passed through a lime water. The lime water will turn milky or cloudy white. Soda water obtained by passing carbon dioxide in water is acidic in nature. So carbon dioxide gas dissolved in water can cause water to become acidic. The acidity of water from dissolved CO2 can be reduced by base such as baking soda. Bicarbonate, when carbon dioxide is dissolved in water, it forms carbonic acid by reacting with water and remains in dissolved state at high pressure. So the soda water becomes acidic in nature. Which of the following acid is not contain oxygen? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, नाइट्रिक एसिड में आएगा ही, सल्फ्यूरिक में भी आएगा ही. आपको बस फॉर्मूला लिख लेना है. ये क्या होगा? HNO3 H2SO4 Hc. ऑक्सीजन किसमें नहीं है? बस HCl में नहीं है, बस बात खत्म. An unknown gas quickly dissolve in water. The gaseous aqueous solution turns clear litmus paper into blue. ठीक है, the gases produce white flame with hydrogen chloride. The unknown gases, देखो अगर ब्लू को रेड में किया होता तो क्या हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता, लेकिन तो ऑप्शन में नहीं है. लेकिन यहाँ पर रेड लिटमस को ब्लू में किया है, मतलब बेसिक बना दिया है ना, जो एक्वा सोल्यूशन है. तो वो क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं होगा, नाइट्रिक हाइड्रोक्साइड भी नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं होगा. The aqua solution of ammonia is basic due to forming of ammonium hydroxide, which changes the color of red litmus into blue. Ammonia produces a white flame when it reacts with hydrochloric acid. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ब्लीचिंग पाउडर क्या करते हैं? सफाई के लिए यूज करते हैं. तो ये हमारा हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड. ठीक है, और वॉशिंग पाउडर धोने के लिए. ठीक है, तो सी का हमारा सोडियम कार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस. चलिए याद कर लेते हैं यहीं से. ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड एंड ऑक्सी, तो CaOCl2 है ना. फॉर्मूला हम याद करेंगे, सीधी सी बात है. ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, बेकिंग सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट, जो बेकिंग सोडा हम खाने के टाइम बहुत बार यूज करते हैं. वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट, है ना. तो बेकिंग जो सोडा होगा वो सोडियम बाई कार्बोनेट एंड वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट. आगे बढ़ते हैं. ब्लीचिंग पाउडर अगेन सेम चीज. ठीक है, तो सोडियम ऑक्सीक्लोराइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं, ये तो नहीं हो जाएगा, तो सल्फेट हो जाएगा. CaSO4 इंटू हाफ H2O. वॉशिंग पाउडर, ये भी सही बात है, सही मिला हुआ है. बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ऑप्शन विल बी इनकरेक्टली मैच ऑप्शन बी. ठीक है, आगे नीला थोथा किसको कहते हैं? ठीक है, कॉपर और सल्फेट के कंपाउंड को कहते हैं. तो नीला थोथा को आप याद कर लोगे, कॉपर सल्फेट में 5 वाटर के मॉलिक्यूल को मिला देंगे. तो नीला थोथा हमारा क्या है? जो कॉपर सल्फेट है उसमें 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाएंगे, तो उसको हम नीला थोथा या फिर ब्लू विसरल कहेंगे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में. द केमिकल यूज फॉर डिस्ट्रॉइंग फंगी इन वाटर टैंक इज कॉपर सल्फेट, है ना. तो ब्लू थोथा को हम यूज करते हैं डिस्ट्रॉइंग फंगी इन वाटर टैंक, है ना. ब्लू विट्रल इज केमिकली कॉपर सल्फेट. ठीक है, अगेन वॉशिंग सोडा कौन हो जाएगा? सोडियम, नीला थोथा सबसे पहले जाते हैं सी का 2, ऑप्शन ये ना. तो वॉशिंग सोडा हमारा हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, कास्टिंग सोडा हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, नीला थोथा कॉपर सल्फेट एंड हाइपो हो जाएगा सोडियम थियोसल्फेट. ओके, नीला थोथा कॉपर सल्फेट काफी बार आया है. इप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट, है ना. काफी हम लोग बार बार पैर धोने के लिए भी यूज करते हैं जब हमारे पैरों में बहुत दर्द होता है काफी वॉक करने के बाद. ठीक है, तो बी का 3 हो जाएगा. दो दो ऑप्शन मिल गया है. ठीक है, और भी दो दो बार है, तो एलिमिनेशन मेथड मुश्किल हो रहा है. अब सी और डी में कौन होगा? तो सी का 2 होगा या 1 होगा? तो बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना. तो सी का 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा. ठीक है, तो नीला थोथा कॉपर सल्फेट, इप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड. बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा नो भाई साहब, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट भी यूज कर दिया. सोडियम, देखो सोडियम यहाँ पर बाइकार्बोनेट लीजिएगा, डाई हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन दोनों में भी बहुत कंफ्यूजन हो सकता है. ठीक है, द केमिकल फॉर्मूला फॉर बेकिंग सोडा इज, केमिकल बेकिंग सोडा क्या था? सोडियम बाइकार्बोनेट Na CO3, तो बाई का क्या हो जाएगा? 2, ऑप्शन सी.
NaHCO3, ठीक है। बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, NaSCO3 into 6H2O. The chemical formula for washing soda is sodium carbonate Na2CO3. What is the chemical form name of washing soda? Washing soda मतलब क्या? Sodium carbonate. Consider the following statements. Anhydrous sodium carbonate is commonly known as baking soda. Anhydrous थोड़े होगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बेकिंग सोडा इज यूज्ड एज फायर extinguisher. Bleaching powder are produced in Huntsville. Which of these statements are right? 2 and 3. तो पढ़ लेते हैं. Sodium bicarbonate is also known as baking soda is used in bakery products, while anhydrous sodium carbonate is used in as washing soda in detergent, है ना. Bleaching powder is prepared in Hansclever plant or Beckman plant. Baking soda is also used as fire extinguisher equipment. तो 2 और 3 सही है, ठीक है। आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग, है ना, तो कौन सा हो जाएगा? इथिलीन गैस रिलीज करता है ना, जब फ्रूट सड़ जाते हैं तो, ठीक है। तो ऑप्शन ए का 3, बी का 4 है, तो ए और बी में तो कंफ्यूजन टाई अप ही हो गया। अब सी और डी से डिसाइड करते हैं ना। तो सॉफ्ट ड्रिंक में क्या हो जाता था? CO2, तो ऑप्शन ए बी हो जाएगा। एथिलीन इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग, मतलब पकाने के लिए यूज करते हैं हम। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। बेकिंग सोडा इज कमर्शियल नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड क्वार्ट्ज इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग सोडियम सिलिकेट. Quartz crystal are used in clocks are silicon dioxide. Quartz crystal are used in clocks. Clocks are composed of silicon and oxygen atoms. तो SiO4 आप फॉर्मूला याद कर लो और इसका स्ट्रक्चर भी याद कर लो. SiO4 and silicon oxygen tetrahedra, ठीक है। बाकी with each oxygen being shared between two tetrahedra giving an overall chemical formula of SiO2, ठीक है। Which one of the following salt predominant in the ocean? Ocean में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? नमक पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड. Sodium chloride is known as common salt or table salt. It is found in ocean water and salt licks. It is predominant salt in the ocean water. It is prepared by evaporating salt water. ठीक है. The table salt is product of weak acid and weak base, strong acid and strong base. ठीक है. The compounds formed after reaction between a strong base and a strong acid is known as neutral salt. Sodium chloride is example of neutral salt, which is also known as table salt. Which one of the following salts should not be used during table salt? Iodized salt यूज होता है, sea salt, processed सब यूज होते हैं. According to question, all four above mentioned salts can be used as table salt. है ना, sea salt, rock salt, table salt contain 100% sodium chloride, which means that too much of any of them will have negative effect on your health. However, rock salt and sea salt are often marketed as being healthier and tastier option, and table salt can be considered more expensive. Okay, चलो ठीक है. Iodized salt contains potassium iodide, ठीक है. So potassium iodide हम मिलाते हैं फूड सॉल्ट स्ट्रक्चर में, एंड which one of the following statement is not correct? The presence of NaCl that is salt increases the rate of setting of plaster of Paris, है ना, सही बात है. Gypsum is added to the cement to slow down its rate of setting, ये भी सही बात है. All alkaline earth metals form hydrated salt, ये भी सही बात है. Barium and strontium are found free in nature, गलत बात है, ठीक है. The barium and strontium are not found in nature as free elements. These two elements belong to group 2 of the periodic table, and the metals of this particular group are highly reactive. As a result, when they come into contact with atmosphere, they form compounds. What is untrue for bleaching powder? Bleaching powder, it is more soluble in water. So calcium hypochlorite and calcium oxychloride is an inorganic compound. It is known as bleaching powder. It is a chemical formula CaOClCl. It is a white solid. Although commercial samples appear yellow, it is an oxidizing agent and releases chlorine after reaction with dilute acids. Bleaching powder is used for water treatment, acts as bleaching agent. It is not highly soluble in water. ठीक है, तो ये तीनों सही बात है, ये गलत बात है, ठीक है. विच केमिकल कंपाउंड इज प्रेजेंट इन ब्लीचिंग पाउडर? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो याद रहेगा ये फॉर्मूला, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. When Eno salt is poured into water, the bubbles form is due to CO2 gas. Sorry. To develop photographic plates, क्या यूज होते हैं? सोडियम थियोसल्फेट is used as oxidizing agents. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Sodium thiosulfate is used in photographic processing. Is a fixer in photography. Sodium thiosulfate removes silver bromide as a soluble compound from the negative plate and film, which is obtained
at the end of photographic development. It is used as oxidizing agent. अब तो ये बहुत पुराना हो गया, अब उतना यूज नहीं होता है, अब तो सारे डिजिटल कैमरा आ चुके हैं. Which one of the following substances is used in photography as and also as antichlor? ठीक है, तो सोडियम थियोसल्फेट्स. ठीक है, द केमिकल यूज्ड एज अ फिक्सर इन फोटोग्राफी इज सोडियम थियोसल्फेट. मतलब एक ही क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस में आ गए हैं और ये आईएएस का प्री का क्वेश्चन है, क्योंकि कब आया है, ऑलमोस्ट 15 साल बाद यूपीपीसीएस ने पूछ दिया है. ठीक है, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं. द यूजफुल एलिमेंट इन फोटोग्राफी इज सिल्वर ब्रोमाइड. Which one of the following is coated on the photographic plate? That is silver bromide. Which one of the following substances is used in glazing the pottery? Calomel. So zinc oxide, zinc chloride, alum. So zinc oxide is the right answer. Zinc oxide is used in glazing the pottery. Here are some more oxides which are used in glazing: silicon dioxide, aluminum oxide, barium oxide, sodium oxide. Which one of the following impart deep blue color to the glass? Cobalt oxide. The colored glass can be obtained by addition of coloring ions. Cobalt oxide imparts deep blue color to the glass, while cupric oxide and nickel oxide imparts black color and ferric oxide bluish green glass. है ना, तो हम ये याद रख लेंगे. कोबाल्ट ऑक्साइड क्या करेगा, डीप ब्लू कलर. क्यूप्रिक एंड निकल क्या करेगा, ब्लैक. एंड फेरिक ऑक्साइड क्या करेगा, ब्लूइश ग्रीन ग्लास. ठीक है, with reference to the ionic compound, consider the following statements. Ionic compounds are insoluble in alcohol. Ionic compounds in the solid states are good conductor of electricity. ये सही है. ठीक है, तो which of these statements is and are correct? Only in the ionic compounds are the forms of negative and positive ions, so they are very stable. Alcohol has very low dielectric constant, due to which it would not able to weaken the force of attraction between ions of ionic compounds. So ionic compounds are insoluble in alcohol, and ionic compounds in solid states are bad conductors. Ionic compound in aqueous solution are good conductor of electricity. Okay, sorry, ionic compounds in the solid state, I missed it. So ionic compounds are insoluble in alcohol, ये सही बात है. And ionic compounds in solid states are a good conductor of electricity, ये गलत बात है. But ionic compounds in aqueous solution are good conductor of electricity. चलिए मिलते हैं अब अगले सेशन में. ओके, जय हिंद, तैयारी करते रहिए.